एक साहब पूछ रहे हैं कि मुझे अपने बेटे के नाम अपनी कुछ प्रॉपर्टी करवानी है, उसकी रजिस्ट्री में कितना खर्चा आएगा? अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि देखिए फैक्चुअल बात है, जितनी प्रॉपर्टी होती है ना आपने उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग रजिस्ट्री करवानी है। अब उसमें आपने देखना है कि आपकी लोकल कमीशन की फ़ीस कितनी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की है तो लोकल कमीशन की फ़ीस भी उसके अकॉर्डिंग होगी। वैसे आपकी लोकल कमीशन की फ़ीस 5,000 से ज़्यादा नहीं होती। पिछले वक्तों में 100 रुपये भी होती थी, लेकिन आज जो एग्जैक्ट अपडेटेड है वो आपकी 5,000 6,000 इतनी है, इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं है। आपने वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देखनी है, वो देखने के बाद लोकल कमीशन अपॉइंट होता है। जब आप उनको उनकी फ़ीस अदा कर देते हैं, उनकी फ़ीस की अदायगी के बाद अपॉइंट होगा। अपॉइंट होने के बाद जो है वो कुछ मिसलिनियस पर्चे होंगे और उसके बाद जो है वो आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पहले एक पूरे प्रोसेस से गुजर के जाना है। लॉ के अंदर ना हमें हर चीज़ से पहले गुजर के जाना पड़ता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने के बाद जो है आपकी सेलिंग परचेजिंग का काम चलता रहेगा। तो सेम इसके अंदर भी जब आप लोकल कमीशन के पास जाएंगे, अपॉइंट होगा, उसके पास आपकी कुछ मिसलिनियस चीज़ें होनी है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी। मिसलिनियस से मुराद अगर हमारी जो पब्लिक उनको ना पता लगे मिसलिनियस का क्या मतलब है, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी हैं, वो इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें जो अगर आपकी हैं, वो एप्लीकेशंस आपकी होनी है, उसके बाद जो आप रजिस्ट्री करवा सकती हैं और फिर आपको उसके साथ भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं अगर उनके 10 मरले का समझे प्लॉट है तो उसमें कितना खर्चा आएगा? अब 10 मरले का प्लॉट, इसमें आप जो है अपने पटवारी और अपनी जो तहसीलदार है इलाके का, उसके पास जाएंगे, आप अपना सारा रिकॉर्ड निकलवाएंगे। क्योंकि जो पटवारी और तहसीलदार होता है ना, आप अपनी फर्जमाबंदी निकलवाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको पता लग जाएगी कितनी वैल्यू है, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर आपकी फ़ीस का भी आपको पता लग जाएगा।